नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। झारखंड में 11 नई सीटें जीतकर भी चुनाव हार गई बीजेपी। चुनाव नतीजों के बाद संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव के उलट नतीजों ने कांग्रेस को सोचने पर कर दिया है मजबूर। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का पेश किया दावा। बिहार के नतीजों ने लालू परिवार की बढ़ाई टेंशन, तेजस्वी ने बताया आगे का प्लान। इन सभी खबरों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की प्रमुख सुर्खियां। राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, सरकार बनाने का दावा किया पेश। 28 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। संजय राउत ने पूर्व सीजेआई को ठहराया महाराष्ट्र की हार का जिम्मेदार, कहा इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, ईवीएम से डाले जा रहे हैं फर्जी वोट, कहा बसपा नहीं लड़ेगी कोई उपचुनाव। महाराष्ट्र नतीजे के बाद सज्जाद नोमानी के बदले सुर, मुसलमानों का करे बायकॉट वाले बयान पर माफी मांगी। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा मामला, संभल में मस्जिद के पास का इलाका सील, अब तक 3 की मौत, 15 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहां तक कह दिया कि ये नतीजे ना तो पार्टी और ना ही महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी इंडिया गठबंधन सदमे में है। उसके घटक दल नतीजों को मानने को तैयार नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये नतीजे ना तो पार्टी और ना ही महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार है। वहीं आज उन्होंने कहा कि हम निराश नहीं हैं। संजय राउत ने कहा कि हम निराश नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनके जीवन में ऐसी बहुत हार जीत देखी। हम चुनाव हारे या हमने सत्ता गंवाई, लेकिन उसको लेकर हमें कोई दुख नहीं है। हम लड़ते रहेंगे और महाराष्ट्र के खिलाफ जहां काम हो रहे हैं हम उसका विरोध करते रहेंगे। राउत ने आगे कहा कि इन नतीजों से महाराष्ट्र की जनता भी दुखी है, वे खुश नहीं है। जश्न कहाँ है? भाजपा कार्यालय या एकनाथ शिंदे के आवास पर कुछ हुआ होगा, लेकिन जो नतीजे आए हैं लोग अभी भी आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस की अब तक की सबसे खराब हार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की आंधी चली। महाराष्ट्र में महायुति ने राजनीति की नई कहानी रच दी। भगवा आंधी में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी ने 80% सीटें जीत ली। इस साल हुए लोकसभा चुनाव के उलट नतीजों ने अब कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इसे चौंकाने वाली हार करार दिया। इस क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस की अब तक की सबसे खराब हार है। चव्हाण ने कहा कि उन्हें सतारा जिले की कराड़ दक्षिण सीट पर 5000 से 6000 वोटों से जीत की उम्मीद थी, लेकिन यहां हार का सामना करना पड़ा। चव्हाण ने कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला से बात की है, जो कांग्रेस नेतृत्व के साथ राज्य के नतीजों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वे अभी 2 दिनों तक कराड़ में रहेंगे और लोगों से मिलेंगे। झारखंड के नतीजों में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। झारखंड को 5 पॉलिटिकल रीजन में बांटा जाता है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान अपने गढ़ माने जाने वाले छोटा नागपुर इलाके में हुआ है। झारखंड में बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने नई सीट जीतने पर फोकस किया और 11 नई सीटें जीती, लेकिन 15 ऐसी सीटें गंवा दी जहां 2019 में जीत मिली थी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 में से 26 सीटें रिटेन की है। इसके अलावा 8 नई सीटें भी जीती। कांग्रेस ने 16 में से 11 सीटें बरकरार रखी और 5 नई सीटें भी जीती। झारखंड के नतीजों में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। झारखंड को 5 पॉलिटिकल रीजन में बांटा जाता है। बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान अपने गढ़ माने जाने वाले छोटा नागपुर इलाके में हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहीं से आते हैं। इसके अलावा आदिवासी बाहुल्य संथाल परगना में बीजेपी लगभग साफ हो गई। चंपई सोरेन के इलाके कोल्हान में बीजेपी ने 2 नई सीटें जीती। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी बाहुल्य संथाल परगना और कोल्हान का गढ़ बरकरार रखा। साथ ही छोटा नागपुर इलाके में 6 नई सीटें जीत ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रविवार को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। इसके बाद वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे और नई सरकार के गठन का दावा पेश किया और वो 28 नवंबर को नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे।
झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। इसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे। पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा पत्र दिया और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज करने के एक दिन बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रविवार को यहाँ इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। उस बैठक में उन्हें नेता चुना गया। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन 28 नवंबर को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। संजय राउत ने हार का जिम्मेदार पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को ठहराया। उन्होंने कहा कि इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल की, तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 20 सीटों पर ही सिमट गया। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पार्टी की हार के बाद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हार का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए वो बहुत ही चौंकाने वाले रहे। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। संजय राउत ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा। पूरा अभियान उनके खिलाफ चला। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने यहाँ का सारा उद्योग गुजरात में शिफ्ट कर दिया, तो लोग यहाँ पर क्यों उनको वोट देंगे। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, यहाँ पर बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग उपचुनावों में फर्जी वोट्स को रोकने का पूरी व्यवस्था नहीं करती, तब तक बसपा देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा चीफ ने कहा कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाते थे। इसमें चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर फर्जी वोट डाले जाते थे। अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख और चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनाव और खासकर उपचुनाव में तो ये कार्य खुलकर किया जा रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि भागलपुर में कोई व्यक्ति उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो बैनर और पोस्टर लगाकर उनके बारे में झूठी सूचना प्रसारित कर रहा है। बिहार की राजधानी पटना में सुबह सुबह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव सचिवालय थाने पहुंच गए। हाथों में शिकायत लेकर थाने पहुंचे तेज प्रताप ने पुलिस से मुकदमा दर्ज करने और एक व्यक्ति को अरेस्ट करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति उन्हें लगातार बदनाम करने और छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से वो मानसिक तनाव में आ गए हैं। फिलहाल पुलिस ने उनकी शिकायत ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तेज प्रताप ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी व्यक्ति भागलपुर के मसाकचक का रहने वाला डॉक्टर आर्यन यादव है। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को वो जानते तक नहीं है, लेकिन वो उन्हें लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि बैनर और पोस्टर लगाकर उनके कार्यक्रमों की झूठी सूचना दे रहा है, जिससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने बताया कि भागलपुर में उनका हाल फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ सीट पर हार की कोई बात नहीं है। हाल के चुनाव जो हैं उसमें हमने इन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। हम 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और महागठबंधन बिहार में अगली सरकार बनाएगा। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में विपक्षी महागठबंधन की हार के बाद शनिवार को दावा किया कि ये गठजोड़ राज्य में अगले होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पड़ोसी राज्य झारखंड में अपनी पार्टी की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जताई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी है। झारखंड में साल 2019 के चुनाव में राजद ने केवल चतरा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसने देवघर, गोंडा, विश्रामपुर और हुसैनाबाद सीट जीती है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।